इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीधी धमकी दे दी है। शुरू इजरायल ने किया, खत्म हम करेंगे, ये कहा है आयतुल्लाह खामेनी ने। खामेनी ने कहा इजरायल अब अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, इजरायल कड़ी सजा के लिए तैयार रहे, इजरायल ने अपने लिए दर्दनाक नियति चुनी है, ये कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर ने। जी हां, तो ईरान का प्रण है, ईरान बदला लेगा और भीषण बदला लेगा, ये अयतुल्लाह अली खमैनी ने कहा है और साफ तौर पे कहा है कि वो बदला लेकर रहेंगे। इजरायल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने दावा किया है। और मसूद पेज़ेश्कियन ने यह कहा है कि हम अमेरिका से नहीं डरते, अमेरिका इजरायल के साथ है और बार बार ये इक्वेशन दिखाया जाता है कि ईरान के लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में पेज़ेश्कियन की तरफ से कहा गया है कि हम अमेरिका से नहीं डरते हैं, ईरान के राष्ट्रपति, और हमारे हमले का सामना करना पड़ेगा इजरायल को, हम नहीं ये कह रहे हैं, और बड़े हमले की तैयारी। दूसरी तरफ पेज़ेश्कियन का बयान है कि हम दुनिया में वॉर नहीं चाहते हैं, हम दुनिया में युद्ध नहीं चाहते हैं। खामेनी कह रहे हैं कि सत्ता हथियाने के लिए गंदा खेल खेला गया है, ये भी वो कह रहे हैं। यानी कि देखिए, अब कुल मिलाकर सत्ता जाने की भी बात कही जा रही है। और उधर मसूद पेज़ेश्कियन का कहना है कि हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन घमंड अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चेतावनी है। इजरायल को सीधे सीधे रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया, खामेनी का दावा। पेज़ेश्कियन कह रहे हैं हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये बयान सामने आए जो टॉप लीडरशिप है ईरान की। ब्रजेश सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्या इजरायल ने ईरान की वाटर टेस्टिंग कर ली थी? क्योंकि हमने ये देखा कि प्रॉक्सीज को खत्म किया गया। जुलाई 2024 में हानिया को तेहरान में बहुत पिन पॉइंट करके स्टेट गेस्ट को मारा गया, और इसके अलावा इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस को भी ध्वस्त किया। ये सारी टेस्टिंग हो चुकी थी और अब इजरायल जानता था कि हम ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। रवि, इजरायल की खासियत है वो भूलता नहीं। ये पूरी जो लड़ाई शुरू हुई है 1.5 साल से, वो ईरान के ही प्यादे से उसकी लड़ाई चल रही थी। दूसरी बात, इजरायल की जो स्ट्राइक होती है प्रिसाइज होती है। आपने जिक्र किया था, उसने चुन चुन के लीडरशिप को मारा है। पहले भी IRGC हो तो, हमास हो तो, हुजबिल्ला हो तो, साथ साथ वो उसकी मंशा होती है ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना। जी, एयर डिफेंस को उसने खत्म किया हुआ है। जो रिएक्टर्स हैं जो एनरिचमेंट करते हैं फ्यूल का, ठीक है।